हर हर महादेव। आज आपको ये साधना देने जा रहा हूँ कि आपको तंत्र सम्राट बना देगी। क्या बना देगी? तंत्र सम्राट। रियल में जो तांत्रिक हैं, जो तंत्र भगत हैं, ओझा हैं, औगड़ हैं, जो तंत्र सम्राट बनना चाहते हैं, जो तंत्र की साधना करना चाहते हैं, अपनी गद्दी को चलाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनके पास आए और उनके हर कार्य बने, भूत प्रेत जिन मसान को हटा सकें, तो उनको शीतला मसानी की साधना करनी ही चाहिए। माता शीतला देवियों की देवी, महादेवी बोली जाती है, महाक्रूरी महादेवी। माता पार्वती की ही अवतार है, माता पार्वती का ही एक रूप है। तंत्र की वो योगिनी है, तंत्र की वो सम्राटनी है कि 64 जो 360 मसानियाँ हैं इसके अधीन चलते हैं, मसान इसके अधीन चलते हैं, भूत जिन मसान देव सब इसके अधीन चलते। धरती पर मैक्सिमम जो मौतें होती हैं बीमारियों से, वो माँ शीतला के ही जरिए होती हैं। तो जो भी व्यक्ति माँ शीतला की साधना करता है उसके अंदर में एक अद्भुत साधना के जरिए शक्ति जागृत होती है। मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगा कि माता शीतला की साधना हर व्यक्ति को करनी ही करनी चाहिए। जिसने ये साधना नहीं करी, इसका मतलब है कि तुम समझ लो कि आपके घर पर कोई भी तंत्र कर सकता है। माँ शीतला तंत्र की देवी है, शीतला मसानी है। 2 सौम्य रूप है माता के, एक सौम्य रूप है माता शीतला और एक है शीतला मसानी। शीतला मसानी तंत्र की सम्राटनी है। 360 मसानी उसके अंडर में चलती हैं, मसान उसके अंडर में चलते हैं, 80 मसान उसके अंडर में चलते हैं। जो काली कुल की मसानियाँ वो भी उसके अंडर में चलती हैं, जो शीतला कुल की मसानी वो भी उसके अंडर में चलती हैं। माता धरती पर इस धरा पे कुछ भी कर सकती है। इस धरती की मालकिन है वो, इस धरा की मालकिन है। और भैरव जी उसके साथ में चलते हैं, हनुमान जी उसके साथ में चलते हैं, 56 कलवा उसके साथ में चलते हैं। समझ लो बंगाल का काला जादू जिसको बोला था, बंगाल का काला जादू भी उसके अधीन आता है, उसको भी रोक लेती है, पूरब की विद्या को भी रोक लेती है। भारत में क्या छोड़ो, धरती पर किसी भी तरह की कोई भी काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, जो भी तरीके की विद्याएं हैं सब माता शीतला के अंडर में ही चलता है। सबको वो रोक सकती है। अब माँ शीतला को आपको साधना कैसे है मैं आपको बताऊंगा। माँ बहुत ही करुणामयी है, अपने बच्चों के लिए बहुत ही दयालु है और हर साधक को, हर भगत को ये साधना करनी चाहिए। माता शीतला के आटे के कुछ पुए बनाने चाहिए, जो साधना सामग्री चाहिए, कुछ पुए, 8 पूड़ी घी की, हलवा और खीर, ये माता का भोग है। और 2-3-4 जायफल, लवंग, बतासे। सर्वप्रथम जब माता शीतला की आपको साधना करनी है, माता चौगानंद मसानी जो शीतला मसानी उसकी करनी है, तो ये सब तैयारी करके आपको यज्ञ पूजा सजानी है, हवन करना है। हवन हर शुक्रवार करना होता है या फिर सोमवार को। ये दोनों में से आपको एक बार ये रेगुलर जो भगत हैं उनको करनी चाहिए। जो साधना करना चाहते हैं वो लोग कम से कम स्टार्टिंग में 11 दिन की साधना करें। तो आपको साधना करने से पहले क्या करना है, किसी भी 4 रास्ते पर जाके 7 कंकड़ उठा के लेके आना है और माता से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ में वहाँ पर मेरे घर पे जो स्थान पे मैं साधना करूँ वहाँ चलो। 1.25 किलो चावल ले लें, ये 1.25 किलो जौ ले लें, एक कोरे पत्र में रख के उसके ऊपर 7 को पत्थर रख देना है और एक सरसों के तेल का मिट्टी का दिया जलाना है। ठीक है, ये सब सामान पहले तैयार कर ले। सामान तैयार करने में पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण करने के बाद आप 3 बार आचमनी करें। आचमनी करने के बाद सर्वप्रथम गणेश भगवान को याद करें, फिर उससे गुरु देवता को याद करें, काल भैरव को याद करें। इनकी 1-1 माला फिर आप जाप करना है तीनों की, और 1-1 माला जाप करने में फिर संकल्प लेके हे माँ विष्णु विष्णु बोल के 3 बार संकल्प ले। हाथ में थोड़ा जल लेके उसमें थोड़ा अक्षत रख ले, अक्षत रख के 1-2 रुपया रख ले, सुपारी ले लें और आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेके अपना नाम बोले, पिताजी का नाम बोले, दादाजी का नाम, परदादा का नाम बोलते हुए कि मेरे कुल का उद्धार करो और मेरे परिवार में किसी भी प्रकार की तंत्र बांधा हो वो तंत्र बांधा कट जाए। लक्ष्मी को आबद्ध करो और मेरे परिवार में किसी भी तरीके का रोग हो वो रोग को कट करे। हो सके तो आप संकल्प में पूरे परिवार का नाम भी ले सकते हैं। नाम लेते हुए अपनी मनोकामना को पूर्ति बोलते हुए आपको जल माता के चरणों में समर्पण कर देना है। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, मंत्र जप तो किया हुआ है, फिर 11-11 बार गुरु मंत्र जाप करें। 11 बार आपको
गणेश गणपति मंत्र जाप करें, 11 बार आपको भैरव जी का मंत्र जाप करें। ये करने के बाद जो विशिष्ट मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम रीम क्रीम रीम रीम, ओम रीम क्रीम रीम रीम शीतला दिव्ये रीम क्रीम रीम नमो नमः। इसका 33 माला जाप करें। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में लिखित रूप में दे दूंगा। इस मंत्र को आपको 33 माला जाप करना चाहिए। जैसे ही 11 दिन आपका ये जाप हो जाएगा, जाप होने के बाद आपको कम से कम 11 कन्याओं को भोज कराना चाहिए। जो मैं जैसे बोला, हवन करना है आपको उस दिन। जाप हो गया, दूसरे दिन ही आपको 8 पूड़ी बना लेने हैं, थोड़ा हलवा बना लेना है, खीर बना लेनी है, पुए बना लेने हैं। आटे के पुए बनते हैं, वो पुए बना लेने हैं ये, और 5-10 बताते लवंग ले लेने हैं। हवन कुंड में अग्नि को सजा लेना है। अग्नि को सजाते हुए अपना पवित्रीकरण कर ले। पवित्रीकरण करके सभी को आह्वान करना है अपने देवी देवताओं को। जिस तरीके से मैं हमेशा बताता हूँ, देवी देवता, गुरु देवता को, गणपति देवता को, काल भैरव को ध्यान करते हो, वास्तु देवता को, ग्राम देवता को, क्षेत्रपाल देवता को आप आह्वान कर रहे, पंच देवताओं को, प्रजापति दक्ष को और माता शीतला को आह्वान करते हुए सबको पहले 5-5, 1-1, 2-2 आहुतियाँ दे दें आप। आहुति देने के बाद जो मंत्र मैंने बताया उस मंत्र की आप कम से कम 11 माला का हवन करें। ना हो सके 5 माला का हवन करें, और ना हो सके 3 माला का हवन करें। हवन किससे करना है? घी से करना है। उसमें चावल, जो 1.25 किलो चावल हैं वो डाल लें, ठीक है। वो हवन करें, पूरे परिवार को बिठा लें, हवन कर लें। और उसके बाद में 8 पूड़ी में थोड़ी थोड़ी पूड़ी तोड़ के, हलवा लेके, पूड़ी लेके और पुए लेके माँ को भोग अर्पण करें। भोग अर्पण करने के बाद में माँ को दक्षिणा अर्पण करें। दक्षिणा अर्पण करने के बाद माँ से क्षमा याचना करें कि माता कोई भी हमसे त्रुटि हो गई है तो हमको क्षमा करना, हम आपके बच्चे हैं और हमारी मनोकामना को पूर्ति करना, जो हमने संकल्प लिया उस संकल्प को सिद्ध करना। ऐसे बोलते हुए फिर माता से क्षमा याचना करते हुए फिर माँ को जल अर्पण करना है, शांति देनी है। जल अर्पण करके प्रार्थना करें। जो सामग्री बची होगी, जो अंदर जो भस्म बची है, उस भस्म से थोड़ी सी भस्म आप छान के रख लें और बाकी की पूरी भस्म और 1.25 किलो चावल आपको माता गंगा नदी में अर्पण करना चाहिए। गंगा नदी में विसर्जन कर देना चाहिए। याद रहे, उसमें फूल व्हील कुछ भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जली हुई सामग्री होनी चाहिए और 1.25 किलो जौ, बस यही होना चाहिए। आप देखेंगे कि 1.25 महीने में आपके पूरे परिवार में कोई तंत्र बांधा, कोई तरह की परेशानी, वो सब खत्म हो जाएगी और आपके परिवार में खुशहाली आएगी। और आप अगर निरंतर शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन या संडे के दिन ये पूजा को करते रहेंगे, आप तंत्र सम्राट ही बन जाएंगे। देखेंगे धीरे धीरे 1-2 साल में, 3 साल में आपके माँ की आपको प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है। माँ आपको प्रत्यक्ष रूप से भी दिख सकती है। और मेरे जितने भी साधक हैं जिनको मैंने साधना कराई है, माँ प्रत्यक्ष दिखी है माँ शीतला। इतना विशाल रूप दिखता है उसका, विशाल रूप, सर इतना विशाल, सबको दिखती है। जो भी साधकों को मैंने सिद्ध कराई है उस साधकों को माँ शीतला के दर्शन हुए ही हुए हैं। तो आपको तंत्र सम्राट बनना है तो माँ शीतला की साधना, शीतला मसानी की साधना करनी ही करनी चाहिए। हर हर महादेव।